हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.4 पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि दोस्तों, मैं जितने भी सवाल आप लोगों को बताता हूं, सारे सवाल जो है कि ट्रिकी रहते हैं। और पेपर में यही चीज़ आप लोगों को चाहिए भी कि जितने भी सवाल हों आप 10 या 15 सेकंड के अंदर हल कर जाओ। ठीक है। अगर आपको बेसिक से बताया जाए तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, कम से कम 2-3 मिनट का हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप ट्रिकी पे लगाएं। ठीक है, जिससे कि आपसे एग्जाम में आपका टाइम की बचत भी हो, आप जल्दी से कर भी सको। देखिए दोस्तों, आप लोग जितने भी इसमें सवाल देखते हो कि इतना बड़ा लंबा है, आगे से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सारे सवाल ट्रिकी हैं। मैं जितना भी आपको पढ़ाता हूँ, बस आप यूँ 10 या 5 सेकंड के अंदर कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से हल होगा। देखिए इसमें क्या बोला है। 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलकर 94 शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया। तथानुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी लीटर है। तो ये एलिगेशन का सवाल है। देखिए आप लोग समझिएगा ये किस तरह से हल होगा। पहली बात, इसमें क्या दी है, 90%। आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख लीजिए। ये 90 दिया है, आप यहाँ 90 रख लीजिए। और फिर क्या दिया, 97। ये हो गया 97% के दोनों। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, दो मिलाकर, मतलब दोनों, इन दोनों को मिलाकर शुद्धता वाला 21 लीटर बनता है। अभी तो बाद में बन रहा है, पहले इन दोनों को देखिए। दो मिलकर कितना बना, 94। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, 94। ठीक है। ये अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, इस चीज में से इसको घटा दीजिए, बाकी ये हल हो जाएगा। जब आप 97 में से आप 94 के घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। और जब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा। ठीक। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 21 लीटर का घोल किया गया है तथा अनुसार मिश्रित घोल के दूसरे की मात्रा क्या, 21 लीटर का घोल है। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ लीजिए। 4 3 कितना हो गया, 7। ठीक। तो इनका जो देखिए, जो इनका लीटर का 21 लीटर घोल है, तो पहले इन दोनों का शुद्धता निकाल लीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा, 21 मतलब 7 बराबर कितने का, 21 का। तो काट दीजिए, 7 1 9 7 7 7 3 21। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बराबर 3। ये चीज। और देखिए इसमें आपसे पूछा क्या है, यहाँ दे दूसरे घोल की मात्रा कितना लीटर है, मतलब दूसरे घोल का पूछा है। तो पहले क्या आया है, तो दूसरे घोल की मात्रा कितना था। यहाँ पर देखिए ये तो पहला हो गया, पहले घोल की मात्रा ये, और ये है कितने की, दूसरे घोल की मात्रा। तो ये 4 है, तो आप क्या करेंगे, इसी में 4 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए। देखिए तो 3 आया, 3 में आप क्या करेंगे, 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 3 कितना आ गया, 12। यही 12 क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर यार चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है, एक 25 रुपये प्रति किग्रा की वस्तु और 20 रुपये प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। देखिए इस तरह के सवाल आप लोग दो तरह के से लगा सकते हो। पहली बात तो आप एलिगेशन से, मैंने अभी जैसे बताया इस तरह से आप कर सकते हो। और एक ट्रिक मैं आपको और बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या बोला है, ये देखिए मतलब इन मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये, इन दोनों का कितना है, 22 रुपये। आप क्या करेंगे, मतलब बड़े में से आप सबसे पहले छोटे को घटाइए। कौन सी है यहाँ पर देखिए, बड़ा, तो मान लीजिए 22। 22 में से आप पहले 20 को घटा दीजिए, फिर बटे कर दीजिए। फिर यहाँ पे 25, फिर आप 25 में से किसको घटाएंगे, 22 को। ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, मतलब समझने की कोशिश करना। तो इसका कितना आ जाएगा, 22 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 2। और इसमें से घटाएंगे तो 3। इसका क्या आ जाएगा, 2:3। आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हो। देख रहे हो दोस्तों कितनी आसानी से आ रहा है ये। ठीक है। और एक मेथड मैं और आप लोगों को बताता हूँ जो किस तरह से हल होगा, एलिगेशन की तरह से। देख लीजिए ये तो आपको समझ में आया। सबसे मैंने क्या बोला, जो बड़ा अंक है, देखिए बड़ा अंक 22 था, 20 घटा दिए, इसमें 25 था और इसमें 22 घटा दीजिए। बड़े में से छोटे घटा दीजिए, बस बाकी आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने, जिस तरह से मैं आप लोगों को करवाता हूँ उस तरह से करिए। देखिए इसमें क्या बोला है, 25, क्या है ये, 25 हो गया। और ये 20,
और लेकिन इन दोनों का कितना बोल रहा है, इन दोनों का ये तो 20 हो गया, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। तो यहाँ मान लीजिए कितना हो गया, ये 22। मैंने बताया एलिगेशन, ये इसमें से इसको घटा दीजिए, इस चीज़ में से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाइए, अगर आप 20 में से और 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। और 25 में से 22 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3। यही आ गया क्या इसका आंसर, मतलब 2:3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2, ठीक है। मैंने इसके पहले जो ट्रिक बताया आप उसको भी यूज कर सकते हो, हाँ, और ये भी आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथी मतलब ये भी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और किस तरह से होगा। देखिए इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी के 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उस दर से दर से वह अपने के 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये गुनी पे आधारित प्रश्न है। किस पे, गुनी पे। अगर इस तरह के सवाल आ जाए गुनी पे आधारित, सबसे पहले आप एक काम करिएगा, हमेशा आप क्या करेंगे, हमेशा इस तरह के सवाल में हमेशा 1 माइनस करेंगे, एक क्या करेंगे, घटाएंगे खुद से। गुनी पे अगर प्रश्न आ रहा है तो हमेशा आप -1 करेंगे और बाकी सवाल ये हल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और किस तरह से हल होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी की 2 गुनी हो रही है। कितनी हो रहा है, 2 गुनी। सबसे पहले आप वर्ष लिख लीजिए, क्या, वर्ष। ये मान लीजिए वर्ष हो गया, ये वर्ष। और फिर गुनी हो रही है, यहाँ पर गुना लिख दी, कितने वर्ष में गुना हो रहा है, ये गुना हो गया, ठीक है। कितना बोला है, देखिए यहाँ पर बोला 10 वर्ष, तो 10 वर्ष जगह ये 10 लिख लेंगे, गुना मतलब 2 गुनी, तो यहाँ पे यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक। ये चीज़ें समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर 2 गुना बोला, क्या हो गया, 2, ठीक है। अब देखिए, साधारण ब्याज उसी दर से वह अपने को 3 गुनी हो जाता है, मतलब उसी दर से अपने का 3 गुनी। तो गुनी के नीचे आप 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 गुनी, गुनी के नीचे 3, और कितना बोल रहा है, कितने वर्ष में, वर्ष जगह आप क्या मान लीजिए, यक्स या टी, XYZ आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए। तो चलिए साथियों, देखिए यहाँ पर 10 वर्ष हो गया, यहाँ पर दूनी। तो मैंने क्या बताया, जहाँ पर ये 10 वर्ष है आप क्या मान लीजिए, यक्स हो गया, ये तो मान लीजिए यक्स, ठीक। और यहाँ पर देखिए बोला गया कि 3 गुनी, तो 3 की जगह पर आप क्या यहाँ पर रख सकते हो, मतलब ये 3। अब ये क्या काम होगा, देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताया था हमेशा कि अगर गुनी पर है तो इसमें से -1 होगा, और इसमें से भी क्या होगा, ये -1। ये जो 1 -1 कर रहे हैं हमेशा होगा। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से -1 घटा लीजिए और इसमें से 1 माइनस घटा लीजिए, तो बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, और 3 में से 2 का ये हो गया बराबर, ठीक। अब देखिए, अब हमको इस चीज़ से मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है साथियों। चलिए, तो 10 का आप अगर 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 दूनी 20, ये हो जाएगा। अगर यक्स का 1 करेंगे तो यक्स 1 का नाम यक्स हो गया ये। और फिर अगर आप देखिए 10 का इसमें करेंगे, ठीक है, 2 में, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। यही क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ये 4। तो उम्मीद करता हूँ साथी ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों यार चैनल पर अगर नए हो तो भाई चैनल को लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, कम से कम इतना तो काम यार कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।